हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बढ़िया होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो आज है हमारी दिवाली की सफाई का दूसरा दिन। तो आज हम करने वाले हैं इस कमरे की सफाई। तो सबसे पहले हम टाट की सफाई करेंगे क्योंकि वहाँ पर धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जम जाती है और पिछली दिवाली को ही सफाई की थी। तो इस वजह से सबसे पहले उसकी सफाई करेंगे और उस पर जितना भी सामान है सबसे पहले हम उसको नीचे उतारेंगे और फिर सफाई करके फिर इनको वापस से हम रख देंगे। तो फटाफट से इसके ऊपर जितना भी सामान है हम उसको नीचे उतार देते हैं। तो दिवाली को आज से सिर्फ 5 दिन बचे हैं और हमारी सफाई अब तक कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि मुझे हो गया था बुखार और इस वजह से मैं सफाई नहीं कर पाई थी। और अब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है, 4-5 दिन हो गए हैं मुझे ठीक हुए। तो इस वजह से पहले तो हमने बाकी 2 कमरों की सफाई की थी और अब लग गए हैं हम इस कमरे में। तो यहाँ पर भी हम फटाफट से सफाई कर देते हैं। इसके बाद मम्मी पापा का कमरा बच रहा है। अगर ये वाला कमरा कंप्लीट हो जाता है तो हम वो वाला कमरा भी आज ही कंप्लीट करने की सोच रहे हैं क्योंकि जब तक सभी कमरों की सफाई कंप्लीट नहीं होगी तब तक सामान जो है वो बिखरा बिखरा रहेगा और ऐसा लगता है कि सफाई हुई नहीं है, मिट्टी भी होती रहती है। तो एक बार सारे कमरे की सफाई हो जाए अच्छे से तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इस वजह से हम जल्दी जल्दी सफाई कर रहे हैं। हर बार दिवाली की सफाई मैं हमेशा 10 दिन पहले ही कर लेती हूँ, लेकिन इस बार मुझे बुखार की वजह से मैं नहीं कर पाई और हस्बैंड यहाँ पर मेरा काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं क्योंकि अभी बुखार ठीक हुआ था तो पैरों में और हाथों में दर्द होता है और काफ़ी ज़्यादा भी थकान होती है। काम करने के बाद रात को ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो इस वजह से हस्बैंड ने मेरी भी पूरी हेल्प की क्योंकि अभी बुखार हुआ था और अभी मैं बहुत ज़्यादा काम करूँगी तो फिर से थकान हो जाएगी और दीपावली के टाइम अगर बीमार हो गई तो और भी ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर हस्बैंड मेरी पूरी हेल्प कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वाले कमरे की सफाई तो हमने कर दी है, झाड़ू वगैरह निकाल दी थी, अच्छे से सारा कूड़ा हटा दिया था और अब मैंने सभी सामान के नीचे पहले पोछा भी दे दिया था क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी हो जाती है, झाड़ू चाहे कितनी ही निकाल लो। तो एक बार मैंने पोछा दे दिया था और हस्बैंड अब दोबारा अच्छे पानी से पोछा दे रहे हैं। तो इस वाले कमरे की तो सफाई कंप्लीट हो चुकी है और अब हम लग गए हैं मम्मी पापा के कमरे में साफ़ करने के लिए क्योंकि अब बज रहे हैं दोपहर के 1 और अभी 4 बजने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है क्योंकि 4 बजे बच्चों का ट्यूशन होता है तो मुझे ट्यूशन करवाना होता है। तो उससे पहले जितना जल्दी हो सके मैं सारा काम निपटाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि बच्चे आ जाएंगे तो फिर उनको बीच में ही सारा सामान काम छोड़ के और उनको पढ़ाना पड़ता है। तो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ पे सफाई हो जाए तो ठीक है। उसके बाद मुझे नहाना भी है और इस वाले कमरे में हम सारा सामान बाहर निकाल कर सफाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने महीने भर पहले ही यहाँ पर सफाई की थी। तो इस वजह से यहाँ पर मिट्टी वगैरह कुछ नहीं है। तो सिर्फ हम सामान को थोड़ा बहुत इधर उधर करके और जो मिट्टी निकलेगी थोड़ी बहुत उसको ही साफ़ करेंगे। तो मैंने झाड़ू वगैरह यहाँ पर निकाल दी थी, जितनी भी मिट्टी थी वो भी बाहर निकाल दी और अब मैं दे रही हूँ यहाँ पर पोछा। तो सारी सफाई कमरे वगैरह की तो कंप्लीट कर दी थी, यहाँ पर बाहर भी हमने कर दी थी और सीढ़ियों के नीचे भी थोड़ा बहुत सामान रखा है तो वहाँ पर भी सारा सामान हटाकर वहाँ पर भी सफाई कर दी। तो अब लास्ट बचा है ये पोछा, तो यहाँ पर मैं फटाफट से पोछा दे रही हूँ। तो सफाई करते करते मुझे बज गए थे 4 और बच्चे भी आ गए थे तब तक। तो बिना नहाए मैंने इनको ट्यूशन करवाया और उसके बाद मैं शाम को 6:30 बजे नहा के आई थी और उसके बाद हमने खाना खाया। तो आज का ये ब्लॉग वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना और एक लाइक ज़रूर करना।